हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले आप सबके लिए कुछ वीडियो बना लिया हूं और लगभग गॉस की प्रमेय के आंकिक प्रश्न मैंने आपको सब A to Z एक एक क्वेश्चन दिए हैं। उससे देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट है, उस पे जाए, पहले YouTube के अंदर जाए, फिर उस पर प्लेलिस्ट है तो आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे, लेसन वाइज पहले लेसन वाइज मिलेंगे, फिर उसमें क्रम वाइज सब कुछ मिलेगा आप लोगों के को। फिलहाल आज मैं आपके सामने एक नया लेसन लेकर हाजिर हूँ और उस लेसन का नाम है वैद्युत विभव। क्या नाम बताया हमने आपको? वैद्युत विभव। अंग्रेजी में इसको कहे तो हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अलग है, कुछ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कुछ आपका लेसन है। तो फिलहाल जब हम शायद पढ़ा करते तो ये लेसन और एक वैद्युत क्षेत्र है, दोनों एक लेसन में हुआ करते थे, या मेरे पहले कुछ था रहा होगा। फिलहाल अभी हम लोग इसको अलग पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र को अलग पढ़ते हैं। ठीक, तो आज मैं आपके सामने इस टॉपिक्स को लेकर हाजिर हूँ, इस लेसन को लेकर हाजिर हूँ। इस लेसन में मेरा पहला टॉपिक ही यही है कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव होता क्या है, इसे इंग्लिश में मैंने आपको नाम दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं सब लोग। तो मैंने बहुत सारी बुक देखी हैं और इसको चेक किया है, तो उसमें लिखा ये रहता है कि किसी एकांक आवेश को, एकांक चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से, अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही वैद्युत विभव कहलाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर मैंने उसका किताबों का चेक किया, घोटाला किया, बहुत रिसर्च की, बहुत सोचा समझा, तो मेरे मन में ये विचार आया कि वैद्युत विभव को डिफाइन करने के लिए वो अनंत पॉइंट ही क्यों लेते हैं। तो निष्कर्ष से निकल के आया कि अनंत बिंदु का जो विभव है वो शून्य होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य, मतलब वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य हुआ करता है। ठीक साथियों, तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर विभव को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अनंत बिंदु लेते हैं और वहां का विभव शून्य रहता है। मैं डिफरेंस आपने पढ़ा होगा V बराबर W अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो तो हम आप पढ़ते हैं, क्लास 10th में ऐसा नहीं रहा होगा। इसको इस समय हम लोग कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या नाम है इस पॉइंट का? धन परीक्षण आवेश। इसके पहले मैंने क्या जोड़ दिया? एकांक। इसको मैंने नाम दिया एकांक धन परीक्षण आवेश। कहां से? अनंत बिंदु से किस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उसका विभव, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने उसको रिसर्च किया कि अनंत बिंदु के, तो मैंने आपको बताया कि वहां का विभव शून्य होता है, यानी वहां पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। एक ऐसे पॉइंट की मानते हैं हम लोग। जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूं कि वह एक पहाड़ी है और आपने इसमें पढ़ा सुना होगा पहले कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है, शायद हमने सुना है ऐसा कुछ। और इसको नापने के लिए क्या आप दूसरी चोटी पर चढ़ के गए होंगे क्या नापने के लिए? नहीं, नहीं समझे। जैसे अगर इस पहाड़ी की हाइट नापनी है तो हम पृथ्वी के स्तर से नापे होंगे ना, जहां पर लेवल शून्य रहा होगा, शून्य जगह से
0 जगह से नापे होंगे, ना कि दूसरी पहाड़ी पर चढ़कर इसकी हाइट नापे होंगे, मतलब किसी के कंपेयर में नहीं नापते। अगर हम अनंत पॉइंट ना लेकर के वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई और बिंदु लेते तो यहाँ का विभव कुछ ना कुछ होता, 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ, यहाँ का विभव 10 वोल्ट होता। अब मैं अगर यहाँ से इसकी कंपेयर करता तो यहाँ पे विभवांतर निकल के आता, विभव में यहाँ का विभव और यहाँ का विभव कितना डिफरेंस है विभवांतर नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको नापूं तो इसकी और इसकी हाइट में अंतर पता चलेगा। जैसे हम 2 आदमी खड़ा कर लें, एक मैं एक मेरे बगल वाला, तो क्या उससे मेरी कंपेयर की जाएगी तो क्या मेरी हाइट पता चलेगी? क्या कंपेयर करने पर यह पता चलेगा साथियों कि किसकी हाइट किसके कितनी गुना है। ये बात समझ आ रही है? इसलिए हम लोग वैद्युत विभव को डिफाइन करने के लिए एक बिंदु लेते हैं, उसका नाम है अनंत पॉइंट, और वहां पर विभव शून्यता है क्योंकि वहां पर आवेश का प्रभाव नहीं हुआ करता है। ठीक है, वहां पर आवेश इफेक्टिव नहीं है, प्रभाव नहीं डालता है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जैसे अगर हम एक जल तालाब ले या महासागर ले तो उसकी हाइट मतलब उसकी गहराई नापने के लिए क्या करेंगे? हम पानी के स्तर से पता करेंगे ना। ठीक है, ना कि हम कोई दूसरा तालाब लेंगे उसके और उसमें गहराई में डिफरेंट पता करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं इसकी गहराई को पता करने के लिए इसका 0 पॉइंट लूंगा और फिर इसको पता करूंगा। इसी तरह इस पे भी है। ठीक, तो शायद मेरी बात आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो फिर से कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे। फिलहाल आप चेक करें कि वैद्युत विभव कहते किसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या लिखा था मैंने, W/Q0, इसको मैंने क्या नाम दिया, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, आवेश को कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। मैं लिख के दूं, फिलहाल बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अगर आप सपोज करो आपके पास ये वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ कहीं अनंत बिंदु है, और यहाँ पे एक धन टेस्ट चार्ज है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसके भीतर लाने में जो वर्क करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, वही क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, तो मैं इसको आपको लिख के देता हूं, आप लोग नोट करिए, और मेरी बातें जहां समझना है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा। चले, तो मैंने आपको बताया एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, इसे V से व्यक्त करते हैं। ठीक, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। मैं आपको आगे ले चलता हूं, इसी के आगे आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर चलता हूं। चले,
तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ हुआ क्या होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो मैं एक चीज और इरेज करूंगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वैद्युत विभव V इक्वल टू या VA इक्वल टू W/Q0, इस बात को नोट करनी है और लिख देना है। इसका जो कार्य का मात्रक है वो जूल है और जो आवेश का मात्रक है वो कूलाम होता है। तो इसका मात्रक जूल/कूलाम या फिर मैंने लिख दिया वोल्ट होता है। ठीक जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना आप लोगों को, ठीक है। एक सेकंड वेट करिएगा, ठीक है। मैं देख रहा था आपको सही दिख रहा है कि नहीं। आगे नहीं चलता हूँ आप लोगों को। साथियों, किया गया कार्य W, तो B बराबर कितना आ गया आपका। इसके आगे नोट पॉइंट पढ़ना है, NOTE। क्या पढ़नी है? नोट बिंदु। पहली बात पढ़नी है हम लोगों को, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हुआ करता है? जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। दूसरी चीज, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शंस पे इसको सब बताने के लिए डायरेक्शंस के कोई रिक्वायर नहीं है, अदिश राशि है। ठीक। तीसरी बात, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? मैं यहां से निकाल के देता हूं आप लोगों को। W कार्य है और कार्य का विमीय सूत्र आप पढ़े होंगे, mL²T⁻²। इस तरह डिब्बे में बंद करें। आवेश को आपने पढ़ा होगा 80। अब m रहने देते हैं, L² ले देते हैं, T को लेके जाए T के साथ, तो ये माइनस में जाएगी। 2 माइनस का पहले से है तो माइनस की 3 हो जाएगी और एक ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। हम लोगों के पास इसका जो विमीय सूत्र आया वो आया साथियों, mL² T⁻³ A⁻⁻1 होता है। ठीक, इतनी बात। ये तो नोट पॉइंट में हमने 2-3 बातें पढ़ी वैद्युत विभव के साथियों। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर ले चलूंगा। नेक्स्ट टॉपिक्स आपसे ये कह रहा है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैद्युत विभवांतर। मैं इसको अरेंज करता हूँ और आपको अगले टॉपिक्स की ओर
ले चलूंगा। मेरा अगला टॉपिक से वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगला टॉपिक मेरा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर हम लोग पढ़ेंगे। अब वैद्युत विभवांतर का मतलब ये है कि दो बिंदुओं पर विभव का मान कुछ ना कुछ हो, उस विभव में कितना डिफरेंस है, ठीक है, विभव में कितना अंतर है, वो विभवांतर। जैसे अगर आप कहें ये एक पानी की बाल्टी है, ये दूसरी पानी की बाल्टी है, सेम सेम है, इसका और इसका आकार सब कुछ सेम सेम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम सेम, इसमें पानी मुचामुच भरा है। क्या भरा है? पानी मुचामुच। इस पे कम भरा है, तो बताओ इसके जल में डिफरेंट है कि नहीं? तो हम इसके जल में जो डिफरेंट, इसको क्या कहेंगे? जलांतर कहेंगे। जल में अंतर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसी तरह अगर ये एक बिंदु पर 10 वोल्ट हो, एक बिंदु पर 5 वोल्ट हो, तो यहाँ पे विभव में अंतर है कि नहीं? और जो विभव में अंतर है ये क्या कहलाता है? विभवांतर। कितने का विभवांतर है? तो आप कहेंगे सर 5 वोल्ट का। अगर अंतर निकाले तो 10 में से 5 घटा लें। जैसे जलांतर वैसे विभवांतर। ठीक, अगर पहाड़ में अंतर करे तो पहाड़ांतर। चले, मैं कहा था, मैंने आपसे बताया कि विद्युत विभवांतर क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक विद्युत क्षेत्र लेता हूं, और इस विद्युत क्षेत्र में इसी के भीतर ही एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया, या बिंदु बी इसको कहा, बिंदु ए इसको कहा, जिसको इच्छा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बिंदु बी से ए तक कोई आवेश लेके आया। हमने क्या किया? बिंदु बी से बिंदु ए तक कोई आवेश लेके आया, और इसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही है। ठीक, तो अगर मैं डिफाइन करूं तो कह सकता हूं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही विद्युत विभवांतर। जैसे आपने कहा ये आपके पास है विद्युत क्षेत्र, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को मतलब इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, जो वर्क हुआ यहां से यहां तक लाने में, वही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, मेरी बात समझ आई? मैं आपको लिख के देता हूँ, नोट कर लें, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ही, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, ये फिलहाल रही कुछ बातें आपके लिए।
अब आपको डिफाइन आगे की बातें डिफाइन कर, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आपको डिफाइन करके दूंगा। लिखो यदि यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही बिंदु ए से या बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो मैं इसे मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, मैं इसे इरेज करूंगा। जैसे मैं आपके लिए एक चित्र बना लूं, आप सपोज करो कि ये प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे एक बिंदु बी है, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया और इसे हम बिंदु ए तक लेके आए हैं। क्या किए हैं, बिंदु बी से ए तक लेके आए और इस पे फोर्स काम कर रहा था इधर की ओर। मेरी बात समझ आ रही है? और आप इसे बिंदु बी से ए तक लाने में कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसको इधर धक्का दे रहा है स्वतः तो आएगा नहीं। तो हम जब इसको इधर लेके आएंगे तो मैं वर्क करूंगा, मतलब फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाया तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं समझे यार, समझिए। W बराबर बल गुणा, अगर किसी वस्तु में बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न करे तो कार्य हुआ। तो हमने इस पर फोर्स लगाया क्योंकि बल के विरुद्ध लेके आए, इधर लेके आए तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, और यही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना? तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा, हो तो इसको यहां बनाने, वैद्युत विभवांतर BA माइनस BB बराबर W/Q0। ये रहा जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट, ये वोल्ट, ठीक है, या फिर वोल्ट अंग्रेजी में लिख देता है। ठीक, समझ जाएगा, आपके पास जगह होगी लिख लीजिएगा। ये BB है, किसकी है मुझे नहीं पता है, जिसकी भी हो अपना ले जाए, मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो VA माइनस BB इक्वल टू W/Q0, ये आया। मैंने आपसे बताया कि आप चार्ज के जितना पास रहेंगे, मतलब आवेश के जितना पास रहेंगे, वैद्युत विभवांतर उसका उतना, इस बिंदु का वैद्युत विभव ज्यादा है, इस बिंदु का वैद्युत विभव कम है। अब यहाँ से यहाँ तक लेके कार्य हुआ तो VA माइनस BB, क्योंकि इसका विभव ज्यादा इसका विभव कम, इसलिए मैंने BA माइनस BB लिखा है। ठीक है, अगर आप चार्ज की और आवेश से, मतलब वैद्युत के विपरीत किसी वस्तु को लेके आ रहे हैं, तो किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो जो पास होगा उसको इससे घटा देना है, W/Q0। ये रहा वैद्युत विभवांतर साथियों। अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो पे दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर। धन्यवाद।